हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी। वन शॉट लेक्चर है जिसमें एनसीईआरटी की सभी लाइनें कवर करी गई हैं। पिछले आप देखोगे मॉक टेस्ट में अलग अलग जगह पे ऐसे ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो सभी हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधे स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो देख रहे हो पीडीएफ, इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ट्रू फॉल्स के रूप में ये स्टेटमेंट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फर्स्ट है स्टेटमेंट, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। तो बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज स्लो बट लॉन्ग लिव्ड। ये फॉल्स हो जाएगा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। थर्ड है, द न्यूरल सिस्टम एंड द endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body। ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये सही है। फोर्थ है, द सिक्रीशन ऑफ endocrine glands आर कॉल्ड हार्मोन्स। फोर्थ ट्रू है। फाइव, द क्लासिकल डेफिनेशन, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या गलत है, इसमें जो ये लिखा गया स्टार्टिंग में द क्लासिकल डेफिनेशन, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन नहीं है, ये है साइंटिफिक डेफिनेशन। हार्मोन्स की ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। ओके, साइंटिफिक डेफिनेशन। 6 है, द हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलोन फॉर ब्रेन एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शंस। 6 ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। 7 है, द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। 7 ट्रू और फॉल्स, तो ये भी सही हो जाएगा। 8th है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द इनडायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इनडायरेक्ट रेगुलेशन में होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। 8th है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है। 9th है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स फ्रॉम अ हाइपोथैलेमिक इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ फ्रॉम पिट्यूटरी। 9th बताना सही है या गलत है, तो ये सही है। 10th है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। बताना ट्रू और फॉल्स। 10, तो ये ट्रू है। 11 है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। 11 ट्रू और फॉल्स। 11, तो 11 फॉल्स हो जाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट टू पोर्शन, गलत है, एडिनोहाइपोफाइसिस होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है। 12th है, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन हार्मोन। तो ये भी हो जाएगा गलत। 12th फॉल्स है, क्योंकि जो पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करती है हार्मोन, उससे मेलेटोनिन नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 13 है, न्यूरोहाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन। 13 ट्रू और फॉल्स, तो ये सही है। दो ही हार्मोन स्टोर करती है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। 14th है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ लीडिंग टू गिगेंटिज्म एंड लो सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ओवर सिक्रीशन से होता है, ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन से होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, जो गिगेंटिज्म कॉज करता है, एंड अगर कम सिक्रीशन हुआ तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होती है। 14 बताना है ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन चाइल्ड्स रिजल्टिंग इन डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस इज कॉल्ड एक्रोमेगेली। 15 ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक्रोमेगेली चाइल्ड में नहीं, एडल्ट में कॉज करता है, एडल्ट में। ठीक है, याद रखना है, A फॉर एडल्ट, A फॉर एक्रोमेगेली, ऐसे याद हो सकता है ये। 16 है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को और मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। 16 सही है। 17 है, ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स फ्रॉम एडिनल मेडुला। 17 फॉल्स हो जाएगा, एडिनल मेडुला से नहीं निकलता है, वो एडिनल कोर्टेक्स से निकलता है। 18 है, इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन। ये भी गलत हो जाएगा, इसमें क्या गलत है, एस्ट्रोजन नहीं, एंड्रोजन होता है वो, एंड्रोजन्स। ठीक है। 19 है, इन फीमेल LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ द फुली मैच्योर फॉलिकल्स, जिसे ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, एंड मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम। 19 ट्रू और फॉल्स, तो ये सही है।
20 MSH act on the melatonin and regulates pigmentation of the skin. ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। इसमें गलत क्या है? जो मेलेटोनिन पे नहीं, मेलेनोसाइट पर एक्ट करता है। MSH मेलेनोसाइट, इसका नाम क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कहाँ एक्ट करता है? मेलेनोसाइट पर, मेलेनोसाइट्स पर एक्ट करता है। मेलेटोनिन लिखा गलत है ये। 21 है वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट reabsorption of water and electrolyte by the distal tubule. 21 सही है। 22 vasopressin is also known as antidiuretic hormones ADH. इसे हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH cause diabetes insipidus. 22 फॉल्स है। इसमें क्या गलत है? तो 22 में क्या गलत है? जो हाइपो सिक्रीशन लिखा है, ये हाइपर सिक्रीशन है ना, ये हाइपर सिक्रीशन है, यहाँ हाइपो सिक्रीशन होना चाहिए। वेसोप्रेसिन की हाइपोसिक्रीशन से, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन से कौन कौन सी डिजीज होती हैं और हाइपोसिक्रीशन से कौन कौन सी डिजीज होती हैं वो देख लेते हैं। हाइपर सिक्रीशन से 4 होती हैं। कौन कौन सी? पहली है गगेंटिज्म, दूसरी है एक्रोमेगेली, तीसरी है एक्जियोप्थैल्मिक ग्वाइटर, इसे ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, और फोर्थ है डीमिनरलाइजेशन ऑफ PTH, कैल्शियम आयन का लॉस जब हो जाता है। और हाइपोसिक्रीशन से कौन कौन सी होती हैं? तो वो 5 हैं NCERT में जो दी गई हैं। पहली है एडिसन डिजीज, दूसरी है ग्वाइटर, तीसरी डायबिटीज इंसिपिडस, फोर्थ है डायबिटीज मिलिटस एंड 5 है ड्वार्फिज्म, जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सा है? 23 पे आ गए हैं। 23 बताना है द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फोरब्रेन। पिनियल ग्लैंड वेंट्रल साइड में होती है फोरब्रेन के। ट्रू और फॉल्स? 23 आंसर करना है। 23 ट्रू और फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। क्यों? ये वेंट्रल साइड में नहीं, ये डोर्सल साइड में होती है। पिनियल ग्लैंड कहाँ होती है? डोर्सल साइड में। 24 मेलेटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर्स डाययूरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। 24 सही है। 25 द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 4 lobes which are located on either side of the trachea. 25 तो ये फॉल्स हो गया। थायराइड ग्लैंड के 4 लोब कहाँ? 2 lobes होते हैं। ठीक है। 26 The 2 lobes of thyroid gland are interconnected with a thick flap of connective tissue called isthmus. ये भी गलत हो गया, इसमें thick नहीं आना चाहिए, यहाँ thin connective tissue होता है। 27 The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. 27 सही है। 28 है deficiency of iodine in our diet result in hyperthyroidism and enlargement of the thyroid gland commonly called goiter. 28 सही है या गलत है? तो ये भी गलत, अभी ऊपर बता चुके कौन सी हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन से डिजीज होती हैं। तो ये हाइपर नहीं, हाइपर सिक्रीशन से होती है, हाइपोसिक्रीशन से होती है। ओके। 29 हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। 29 ट्रू और फॉल्स? ये सही है। 29 हो गया। 30 है एक्जियोप्थैल्मिक ग्वाइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये भी फॉल्स हो गया, ऊपर बताया है, वो हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है। ठीक है। 31 थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 31 सही है। 32 थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन TCT व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। 32 ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। 32 ट्रू है। 33 इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थाइमस ग्लैंड। 33 फॉल्स है। क्यों? 33 इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थाइमस। थाइमस नहीं होना चाहिए, यहाँ थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में होती है। क्या? थायरॉयड ग्लैंड आएगा। 34 द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट आ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन्स, PTH बोलते हैं उसको। 34 फॉल्स है। स्टेरॉयड हार्मोन नहीं, स्टेरॉयड और पेप्टाइड हार्मोन को अलग अलग लिख के याद कर लेना है। पेप्टाइड हार्मोन से होता है। 35 पैराथायरॉयड हार्मोन PTH डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। 35 ये भी गलत हो गया, डिक्रीज नहीं करवाता, इंक्रीज करता है। 36 पैराथायरॉयड हार्मोन्स increases the calcium level in the blood and so it is called hypercalcemic hormone. 36 बिल्कुल सही है। 36 37 the thymus gland is a lobular structure located between the lungs behind the sternum on the dorsal side of the aorta. 37 true और false? false हो गया ये।
डोर्सल साइड में नहीं होती है, वेंट्रल साइड में आयोटा की होती है थाइमस ग्लैंड। 38 थाइमस ग्लैंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन्स इज कॉल्ड थाइमोसिन। 38 सही है। 39 थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। 39 ट्रू है। 40 thymus is degenerate in young individual resulting in a decreased production of thymosin। 40 false। thymus degenerate किस में करती है, यंग में या अडल्ट में? अडल्ट में हो जाती, सॉरी, thymus degenerate कर जाती है, यंग में नहीं, ओल्ड में। 41 अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एडिनल मेडुला अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक्यूट वीकनेस लीडिंग टू एडिशन डिजीज। 41 ट्रू और फॉल्स? 41 फॉल्स हो जाएगा, एडिनल कोर्टेक्स आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 42 द एडिनल कोर्टेक्स सेक्रेट टू हार्मोन्स कॉल्ड एडिनालिन एंड नॉन एडिनालिन आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। तो ये भी फॉल्स हो गया, एडिनल कोर्टेक्स से नहीं, वो मेडुला से निकलते हैं, ये इसलिए गलत है। 43 एडिनालिन एंड नॉन एडिनालिन आर कॉल्ड हार्मोन ऑफ फाइट and flight as they increase the heartbeat and the rate of respiration। 43 सही है। 44 catecholamines also stimulate the breakdown of the glycogen resulting in an increased concentration of glucose in blood। 44 true और false? तो ये true हो जाएगा। 45 the adrenal medulla can be divided into 3 layers called zona reticularis, inner होती है inner layer, and zona fasciculata middle layer, and zona glomerulosa outer layer। 45 गलत है, क्यों? क्योंकि एडिनल मेडुला नहीं, एडिनल कोर्टेक्स डिवाइड करता है। 46 द कोर्टिकोइड विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड्स। 46 ये भी गलत हो गया, जो कोर्टिकोइड इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में उन्हें बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। 47 कोर्टिकोइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट in our body are called mineralocorticoids। 47 ये सही है। 48 glucocorticoid stimulate the glyconeogenesis, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid। 48 सही है। 49 aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulate the reabsorption of potassium ion and water and excretion of sodium ion and phosphate ion। 49 सही है या गलत है? तो ये गलत हो गया, फॉल्स। रीअब्जॉर्प्शन किसका करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन का, यहाँ सोडियम आना चाहिए, यहाँ पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन करवाता है, उल्टा लिखा है ये, इसलिए गलत है। 50 पेनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ट्रू और फॉल्स? पेनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है। 50 सही है। 51 द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या है, सही गलत है? ये गलत हो गया, एक्सोक्राइन लिखा है, यहाँ एंडोक्राइन होना चाहिए, एंडोक्राइन। 52 इन पेनक्रियाज द अल्फा सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकेगॉन while बीटा सेल सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन। 52 है। अल्फा सेल से हार्मोन्स ग्लूकेगॉन एंड बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, सही है। 53 इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स विच इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। 53 गलत, इंसुलिन को हाइपरग्लाइसेमिक नहीं बोलते हैं, ग्लूकेगॉन को बोलते हैं, ग्लूकेगॉन। 54 इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। 54 सही है। 55 प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। 55 सही है, डायबिटीज मेलिटस कोज करता है। 56 टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फॉल्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ने इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं टेस्टिस। 57 लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन। 57 सही है। 58 है एंड्रोजन्स एक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज कॉल्ड लिबिडो। 58 सही है। 59 ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली ओवेरियन फॉलिकल्स, ये गलत हो गया, आल्सो स्ट्रोमल टिश्यू। 60
द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। 60 ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा ये। 61 बिफोर ओव्यूलेशन द ruptured follicle is covered to a structure called corpus luteum which secrete mainly progesterone। 61 तो ये गलत हो गया, बिफोर नहीं आफ्टर ओव्यूलेशन होना चाहिए था। 62 द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट secretes a peptide hormones called atrial natriuretic factors ANF which increase blood pressure। 62 ये गलत हो गया, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को ANF, ठीक है, बेसो डायलेट करवा के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है। 63 द juxtaglomerular cells of the kidney produce hormones called erythropoietin which stimulate formation of RBCs। 63 सही है। 64 gastrin act on gastric glands and stimulate the secretion of hydrochloric acid and water। 64 सही है। गलत है, गैस्ट्रिन किसका किसका सिक्रीशन करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, और वाटर का नहीं, पेप्सिनोजन आएगा यहाँ पर, पेप्सिनोजन। Secretin acts on exocrine pancreas and stimulate secretion of water and bicarbonate ions। 65 सही है। 66 CCK cholecystokinin acts on both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively। 66 सही है। 67 GIP gastric inhibitory peptides stimulate gastric secretion and motility। ये फाल्स हो जाएगा, स्टिमुलेट नहीं करवाता, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन को, इनहिबिट्स, ठीक है। 68 सेवरल अदर एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। ये भी गलत हो गया, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू। 69 हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। 69 सही है। 70 each receptor is specific to one hormone only and hence receptor are specific। 70 सही है। 71 cyclic AMP IP3 calcium ion etc act as secondary messenger in the mechanism of hormone action to regulate cellular metabolism। 71 सही है। 72 है steroid hormones and iodothyronins enter the target cells। 72 बताना ट्रू और फॉल्स, तो 72 सही है। 73 हार्मोन्स एक्टिंग थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। ये फॉल्स हो जाएगा, इंट्रासेलुलर नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर होना चाहिए था, तब सही है। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, लोकोमोशन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, लोकोमोशन नहीं मूवमेंट होना चाहिए। सेकेंड है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो सेकेंड बताना ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा ये। थर्ड है ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट। ये फॉल्स हो जाएगा, उल्टा लिखा है, तो यहाँ नोट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था। ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। फोर है लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटाट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। फोर ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू, सही है। फाइव है सम स्पेशलाइज सेल्स इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। सही है, अमीबॉइड मूवमेंट ही शो करते हैं। सिक्स है इन हाइड्रा टेंटिकल्स आर यूज फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड आल्सो फॉर लोकोमोशन। 6 नंबर बताना है, तो बिल्कुल सही है, लोकोमोशन के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए ही हाइड्रा के टेंटिकल यूज होते हैं, ठीक है। 7 है पासिस ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज फैसिलिटेटेड बाय अ फ्लैजेलर मूवमेंट। तो ये फॉल्स हो जाएगा, फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं होता है, वो सिलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। 8 है मूवमेंट रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। 8 नंबर ट्रू और फॉल्स, तो मूवमेंट नहीं लोकोमोशन, ठीक है। 9th है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिलियरी मूवमेंट। 9th सही है। गलत है, सिलियरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ अमीबॉइड मूवमेंट होना चाहिए।
10th है मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ ectodermal origin and about 40 to 50% of body weight of human is contributed by muscle. false है एक्टो नहीं मेसोडर्मल ओरिजिन मसल और नोटोकार्ड एंड हार्ट ये तीनों की ओरिजिन होती है मेसोडर्मल एक्टोडर्मल इसमें गलत लिखा है 11 है स्केलेटल मसल आर primarily involved in locomotory action and change of body posture 11 बताना ट्रू और फॉल्स सही है ट्रू 12 है each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle or fascicles 12 सही है 13 many muscle bundle in skeletal muscle are held together by a common collagenous connective tissue layer called fascicles तो ये फॉल्स हो जाएगा जो लेयर होती है वो फेसिकल्स नहीं फेसिया होती है ठीक है 14 each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm 14 सही है सार्कोप्लाज्मी होता है 15 sarcoplasmic reticulum of a muscle fiber is called sarcoplasm 15 ये गलत हो जाएगा सार्कोप्लाज्म नहीं इसे बोलते हैं सार्कोलेमा 16 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन ये भी गलत है कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है 17 मसल फाइबर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल तो ये ट्रू या फॉल्स तो ये फॉल्स है फंक्शनल यूनिट नहीं एनाटॉमिकल यूनिट होती है 18 each myofibrils has alternate dark and light band on it हर एक मायोफाइब्रिल पर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं 18 बिल्कुल सही है 18 ट्रू है 19 द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड एंड आइसोटोपिक बैंड 19 उन्हें आइसोटोपिक बैंड भी बोलते हैं सही है 20 है जेड लाइन बाइसेक्ट द ए बैंड बाइसेक्ट करती है ए वेंड को बाइसेक्ट करती है फॉल्स है आई वेंड होना चाहिए 21 एक्टिन फिलामेंट्स आर थिकर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट 21 फॉल्स है थिकर नहीं थिनर होते हैं ये एक्टिन होते हैं वो पतले होते हैं मायोसिन होते हैं वो मोटे होते हैं ओके 22 अ वेंड इज हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बाय थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन 22 फॉल्स इसमें क्या गलत है इसमें है गलत थिक नहीं एम लाइन होती है वो थिन होती है 23 द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ स्केलेटल मसल इज अ सार्कोमियर 23 सही है 24 द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन उसे एच जोन बोलते हैं जो ओवरलैप नहीं होता है सही है उसे एच जोन ही बोला जाता है ट्रू 25 इच एफ एक्टिन इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन्स 25 ट्रू और फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ उल्टा लिख दिया या मोनोमेरिक की जगह पे होना चाहिए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट का होता है मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन्स 26 ट्रोपोनिन रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ ये भी फॉल्स हो जाएगा ट्रोपोनिन नहीं ट्रोपोमायोसिन 27 a simple protein troponin is distributed at regular interval of on the troponin 27 फॉल्स है सिंपल प्रोटीन नहीं होती वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दी है 29 in the resting stage a subunit of troponin masks the active binding site for myosin on the actin filament 28 सही है 29 many monomeric protein called meromyosin constitute one thin filament 29 बिल्कुल सही है गलत है थिन फिलामेंट 29 थिन फिलामेंट होता है गलत थिक फिलामेंट होता है 30 the globular head is an ATPase enzyme
and has binding site for ATP and active site for actin. 30 सही है. 31 mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory. 31 बिल्कुल सही, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है. 32 मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन. ये गलत हो जाएगा, पेरिफेरल नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS. ठीक है, फॉल्स. 33 अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to a constitutivus a motor unit. तो ये हो जाएगा 33 ट्रू. 34 है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आल्सो कॉल्ड मोटर यूनिट. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर यूनिट बोलते हैं, गलत. मोटर यूनिट नहीं, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं उसे. 35 अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइलकोलिन. 35 सही है. 36 एसिटाइलकोलिन which generate an action potential in the sarcoplasm. 36 ये गलत हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म नहीं होगा, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा में रिलीज करता है. 37 contraction of muscle fiber takes place by a sliding over the thick filament over the thin filaments. 37 ये भी गलत हो गया, फॉल्स. स्लाइड करता है थिक नहीं, थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, थिक फिलामेंट्स का. 38 है रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स सेम इन डिफरेंट मसल्स. जो रिएक्शन टाइम होता है फाइबर्स का वो सब में सेम होता है, गलत है, वेरी करता है. 39 repeated activity of muscle lead to accumulation of lactic acid due to aerobic breakdown glycogen in them causing fatigue. फटीग कोज करता है. 39 हो जाएगा फॉल्स. यहाँ जो लिखा है लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन वो एरोबिक नहीं एनारोबिक होता है. ठीक है. 40 मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन. सही है. 40 का. 41 अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो इन वाइट फाइबर्स एज कंपेयर टू रेड फाइबर्स. तो ये हो जाएगा फॉल्स. इसमें जो वाइट फाइबर के पास रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू रेड फाइबर्स. 42 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लो इन वाइट फाइबर्स एज कंपेयर टू रेड फाइबर्स. ये बिल्कुल सही है. 43 स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मैनी कार्टिलेज. 43 बताना ट्रू और फॉल्स. तो ये फॉल्स हो जाएगा, मैनी नहीं, अ फ्यू कार्टिलेज. 44 एक्सियल स्केलेटन comprises 126 bone distributed along the main axis of the body. फॉल्स हो जाएगा ये भी. 126 नहीं, 80 बोन से मिलकर बना होता है. 45 cranial bone form the hard protective inner covering cranium for the brain. ट्रू और फॉल्स. ये भी फॉल्स हो जाएगा, इनर नहीं आउटर कवरिंग बनाता है. 40 each middle ear contains 3 tiny bone malleus, incus and stapes collectively called ear ossicles. 46 उन्हें ear ossicles बोलते हैं. 46 सही है, ट्रू हो जाएगा. 47 a single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity and is not included in skull. अपडेटेड एनसीईआरटी लाइन है ये, तो ये सही है, ट्रू. 47 48 है the skull region articulate with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles. 48 बिल्कुल सही है. 49 our vertebral column is formed by the 26 serial arranged units called vertebrae and is ventrally placed. 49 तो ये गलत हो गया, यहाँ पे गलत है, वेंट्रली नहीं डोर्सली होना चाहिए था, पीछे की ओर होना चाहिए डोर्सली. ठीक है. 50 है फर्स्ट vertebrae is atlas and the articulate with the occipital condyles. 50 सही है. 52 sternum is a flat bone on the dorsal midline of thorax. 51 52 है, फिर बताना ट्रू और फॉल्स. तो ये फॉल्स हो जाएगा, डोर्सल नहीं वेंट्रल साइड में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वेंट्रल डोर्सल में होता है. 53 each rib has two articulation surface on its ventral and end is hence called bicephalic. 53 ये भी गलत हो गया, इसमें भी यही गलती है, वेंट्रल नहीं होना चाहिए था, डोर्सल. 54 vertebro-sternal false ribs attach dorsally to vertebrae and ventrally to sternum with hyaline cartilage. 54 भी गलत है, false. यहाँ false नहीं, vertebro-sternal rib होते हैं वो true बोलते हैं. 55 thoracic vertebrae ribs and sternum together form the rib cage. thoracic vertebrae and rib sternum ये सब मिलकर के rib cage बनाते हैं.
55 सही है, 5 kg यहाँ पे। 56 अ कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर्स द नी डोर्सली साइड से कवर करती है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स, वेंट्रल साइड से, वेंट्रली होना चाहिए, ठीक है। 57 पेक्टोरल एंड पैलेट बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, बिल्कुल सही है। 57 हो गया। 58 स्केपुला इज अ लार्जर ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द thorax between the second and seventh ribs, 58 सही है। 59 scapula a dorsal triangular flat bone have elevated a ridge spine extended to form acromion process that articulate with the clavicle, 59 ये भी सही है। 60 glenoid cavity in scapula articulate with the femur head to form shoulder joint, तो ये false हो जाएगा, यहाँ जल्दबाजी में फीमर नहीं, यहाँ ह्यूमरस होना चाहिए, नहीं फीमर पर भी सही कर दो, तो ह्यूमरस होना चाहिए, ठीक है। 61 acetabulum formed by the fusion of ilium, ischium and pubis articulate with the femur to form hinge joint, 61 गलत है, hinge joint नहीं बनाता है, वो बनाता है hip joint, ठीक है। 62 each clavicle is a long cylinder bone with two curvature, this bone is commonly called collar bone, 62 सही है, collar bone बोलते हैं। 63 two half of pectoral girdle meet ventrally to form pubis symphysis containing fibrous cartilage, 63 गलत, pectoral and pelvic girdle होना चाहिए। 64 force generated by muscle is used to carry out movement through joint where joint act as fulcrum, 64 joint fulcrum की तरह एक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 64 ट्रू। 65 फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, बिल्कुल सही है, फाइब्रस जॉइंट कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। 66 जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम आर साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं उनको, और साइनोवियल जॉइंट डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करते हैं। 66 ट्रू और फॉल्स, 66 फॉल्स हो जाएगा, साइनोवियल नहीं यहाँ पर होना चाहिए, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, ये लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। 67 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिrdle, 67 सही है। 68 द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, ये गलत हो जाएगा, एटलस और एक्सिस के बीच हिंज जॉइंट नहीं, पाइवोट जॉइंट होता है, पाइवोट जॉइंट। 69 नी जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट, बिल्कुल सही है। 70 द जॉइंट बिटवीन कार्पस इज कॉल्ड सैडल जॉइंट, कार्पस के बीच जो जॉइंट होता है सैडल जॉइंट बोलते हैं, 70 गलत, उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। द जॉइंट कार्पस एंड मेटाकार्पस ऑफ थंब इज अ सैडल जॉइंट, ये सही हो जाएगा, 71। 72 मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, 72 फॉल्स हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं, मायोस्थेनिया ग्रेविस होना चाहिए। 73 मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। 73 ये सही है। 74 टिटेनी इज अ रैपिड स्पाज इन मसल ड्यू टू हाई कैल्शियम इन ब्लड फ्लूइड, गलत है, हाई कैल्शियम नहीं लो कैल्शियम की वजह से होता है, ब्लड में जब कैल्शियम लो हो जाता है तब टिटेनी होता है। 75 ओस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज बोन मास एंड डिक्रीज चांस ऑफ फटीग, ये भी गलत है, उल्टा लिखा है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए डिक्रीज, जब बोन मास डिक्रीज कर जाता है ओस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है ना, यहाँ पर होना चाहिए चांस ऑफ फटीग इंक्रीज हो जाते हैं, टूटने के चांस बोन के ज़्यादा होते हैं। 76 गाउट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एंड क्रिस्टल्स, 76 ट्रू हो जाएगा, ओके। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय organism to directly break down simple molecule like glucose, amino acid etc, तो बताना ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑक्सीजन का डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट यहाँ आएगा। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, सेकंड ये सही है। थर्ड हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग mainly on their habitat and level of organization, थर्ड सही है या गलत, तो ये सही हो जाएगा। फोर्थ है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है, इसमें क्या गलत, उल्टा लिखा है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है गिल से एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है लंग से, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया इसलिए गलत है। Amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs, 5 सही है, 5। 6 है amphibians respire through moist skin, cutaneous respiration जिसे बोलते हैं also, 6 सही है। 7th है branchial respiration is used by all arthropods and mollusks, 7th बताना है ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें क्या गलत है, ऑल जो लिखा है ऑल आर्थ्रोपोड नहीं, यहाँ पर होना चाहिए एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। 8th है earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tube, जिसे tracheal tube बोलते हैं, to transport atmospheric air within the body, ये बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा। 9th the nasal chamber open into the larynx, the portion which is common passage for food and air, 9th फॉल्स है, larynx नहीं, यहाँ pharynx होना चाहिए, nasal chamber का कौन सा कहाँ ओपन होता है, pharynx में, तो यहाँ pharynx होना चाहिए था। 10 the pharynx opens through larynx region into the trachea, ये सही है। 11 pharynx is a cartilaginous box which helps in sound production and is called sound box, 11 नंबर गलत है, pharynx नहीं होता, वो larynx होता है, यहाँ उल्टा लिखा है,
तो ये गलत है, लैरिंग्स होना चाहिए था। 12. During swallowing, glottis can be covered by a thick cartilaginous flap called epiglottis to prevent entry of food into larynx. 12. फॉल्स है, इसमें ये जो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है वो थिक नहीं, थिन होता है, थिन आएगा यहाँ, ठीक है। 13 नंबर, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू अ मिड थोरैक्स कैविटी। ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैक्स कैविटी तक एक्सटेंड करती है। 13 ट्रू है। 14, ट्रेकिया डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। 14 फॉल्स है, ब्रोंकियोल्स नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ब्रोंकाई। क्या होना चाहिए? ब्रोंकाई होना चाहिए। तो 15 है, ह्यूमन हैव 2 lungs which can covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। 15 सही है। 16, the trachea primary secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by complete cartilaginous ring। ये सभी कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होते हैं, गलत, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट आएगा। 17, each terminal bronchiole give rise to a number of very thick irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। 17 सही है, 17 गलत हो जाएगा, थिक इरेगुलर नहीं, थिन इरेगुलर होता है। 18, the part starting with external nostril up to terminal bronchioles consist conducting part। 18 सही है। 19 है, the thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by ribs and lower side by the dome shaped diaphragm। 19 सही है। 20 है, 20 है, pulmonary ventilation is a process by which atmospheric air is drawn in and O2 rich alveoli air is released out। एटमॉस्फेरिक अंदर जाती है एंड O2 बाहर आती है एल्वुलाई से, गलत, ये गलत हो जाएगा, O2 नहीं, CO2 बाहर आती है। 21, inspiration occurs if the pressure within the lungs is more than that atmospheric pressure। 21 फॉल्स, अगर ज़्यादा होगा तब इंस्पायरेशन नहीं होगा, यहाँ क्या आना चाहिए, लेस देन होगी तब इंस्पायरेशन होगा। 22, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। दोनों के बीच प्रेशर ग्रेडियंट होता है तब एयर का मूवमेंट होता है। 22 सही है, प्रेशर ग्रेडियंट से ही तो एयर का मूवमेंट होता है। 23, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस when intrapulmonary pressure is lower than that atmospheric pressure। 23 गलत, फॉल्स हो जाएगा, लोअर देन, लोअर नहीं आएगा, हायर देन, ज़्यादा होगा तब होगा। 24, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय अ contraction of diaphragm which decrease the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। 24 भी गलत है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करवाता है। 25, we have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। 25 सही है। 26 है, normal rate of breathing 12 to 16 time per minute in adult human। 26 सही है, इतना ही होता है। 27, the volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer। 27 सही है। 28, approximately 6,000 to 8,000 ml of air in inspired or expired during normal respiration। 28 गलत हो जाएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन में 6,000 8,000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 500 ml। 29, a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute, ये सही हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज 2500 से 3000 ml, वेयरएज ERV एवरेज 1100 से 1200 ml, इतना ही होता है। 30 गलत, ERV 1100 से 1200 नहीं होता है, ये होता है 1000 से 1100 ml, 1100।
ठीक है, जीरो नहीं आएगा। 31 वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, इट एवरेज 1100 से 1200 ml। 31 सही है। 32 आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। 32 गलत, टीवी प्लस ईआरवी नहीं होता, टीवी प्लस आईआरवी आएगा यहाँ पर। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। 33 सही है। 34 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसे एफआरसी बोलते हैं इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। 34 फॉल्स है। क्या गलत है? नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन आएगा यहाँ। 35 एफआरसी इंक्लूड ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। 35 ये भी गलत है। एफआरसी में नहीं, ये बीसी में वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड करते हैं ईआरवी टीवी एंड आईआरवी को। 36 वाइटल कैपेसिटी बीसी is the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। 36 सही है। 37 alveoli are the primary site for exchange of gases। True। 38 expiratory capacity is total volume of air a person can expire after forced inspiration। 38 गलत हो जाएगा, फोर्स नहीं, नॉर्मल इंस्पायरेशन होना चाहिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन। 39 प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। 39 सही है। 40 द वैल्यू ऑफ PO2 इन सिस्टमिक वेन्स इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ PCO2 इज सिस्टमिक आर्टरीज। सिस्टमिक आर्टरी सिस्टमिक वेन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। 40 सही है। गलत, इक्वल होती है दोनों की वैल्यू, नोट नहीं आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सिस्टमिक वेन का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के सिस्टमिक आर्टरी के दोनों का इक्वल होता है। 41 PO2 इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg एंड PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg, दोनों का बराबर होता है। 41 सही है। 42 द सोलबिलिटी ऑफ O2 इज प्लाज्मा इज 20-25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ CO2 इन ब्लड। 42 गलत है। O2 की नहीं, CO2 की प्लाज्मा में 20-25 टाइम्स हायर देन होती है O2 से। यहाँ CO2 उल्टा लिखा है, CO2 यहाँ आएगा और O2 यहाँ। 43 द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, endothelium of vascular capillaries and basement substance between them। 43 सही है। 44 total thickness of diffusion membrane is less than a centimeter। ये गलत हो जाएगा, टोटल थिकनेस अब मिलीमीटर से कम होती है, यहाँ सेंटीमीटर गलत लिखा है। 45 ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फोर्स O2 एंड CO2। 45 सही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का मीडियम है O2 और CO2 का। 46 about 97% of O2 and 20-25% of CO2 is transported by plasma of blood। 97% O2 और 20-25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। 46 सही है। गलत है, क्यों? प्लाज्मा के थ्रू नहीं जाती है, वो जाती है हीमोग्लोबिन के थ्रू इन दी ब्लड। 47 3% of O2 and 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma of blood। 47 ये सही है। 48 O2 bind with hemoglobin in a irreversible manner to form oxyhemoglobin। 48 सही है। गलत है, इरिवर्सिबल मैनर में नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए, यहाँ पर रिवर्सिबल हटाओ, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होगा। 49 each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of CO2। 49 गलत है, CO2 की नहीं, ऑक्सीजन के लिए जाता है, कार्बन नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 50 है मैक्सिमम 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट फैसिलिटेड बाय एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 50 बताना है, सही गलत है।
तो ये हो जाएगा सही 50 51। और सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 51 सही है। 52 ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व 10 इज सिग्मोइड। 52 सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है, सही है। 53 for the formation of oxyhemoglobin in the alveoli, favorable factor are high PO2, low CO2, lesser H plus concentration and high temperature। 53 गलत हो जाएगा, हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए लो टेम्परेचर एंड लो CO2 होना चाहिए। 54 every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to tissue under normal physiological condition। 54 सही है। 55 CO2 is carried by hemoglobin in the form carb amino hemoglobin। 55 बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा। 56 carbonic anhydrase is present in higher concentration in plasma of blood and in minute concentration in RBCs। 56 गलत लिखा है। माइन्यूट कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में नहीं हायर कंसंट्रेशन होता है, आरबीसीज में हायर कंसंट्रेशन होता है और माइन्यूट कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा। 57 every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 in alveoli। 57 सही है। 58 exchange of O2 and CO2 at the alveoli and tissue occurs by a process called diffusion। 58 सही है। 59 respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in pons region of brain। 59 गलत, pons में नहीं होता, मेडुला रीजन में होता है वो। 60 a pneumotoxic center in pons region of brain and chemosensitive area in the medulla can alter respiratory mechanism। 60 सही है। 61 a neural signal from the pneumotoxic center can increase the duration of inspiration। 61 ड्यूरेशन इंक्रीज करता है, गलत, रिड्यूस करवा देता है ड्यूरेशन इसकी। 62 the chemosensitive area in medulla is sensitive to CO2 and H plus ion। 62 सही है। 63 receptors associated with aortic arc and carotid artery recognize change in CO2 and H plus concentration। 63 सही है। 63 64 the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm in quite significant। सही है, गलत है ये, सिग्निफिकेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट होता है। 65 asthma is difficulty in breathing causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles। 65 सही है। 66 emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall and damage due to which respiratory surface is increased। 66 गलत हो जाएगा, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कर जाता है। 67 लास्ट long exposure to an industrial involving grinding or stone breaking can lead to inflammation leading to fibrosis। 67 बिल्कुल सही है। ओके हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक नया चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में एनसीईआरटी के सारे स्टेटमेंट कवर करे हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन कोई भी है वो गलत नहीं होगा ऐसे अगर पढ़ोगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना खुद से भी, मतलब अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे जैसे टॉपिक है उसके कितने स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बना के स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो स्टेटमेंट वाइज करवाएं, मतलब ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सामने जो देख रहे हो पीडीएफ, इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स के रूप में ये स्टेटमेंट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। फर्स्ट, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फास्फेट एंड सल्फेट। ये सब एनिमल
एक्यूमुलेट करते हैं, तो बताना ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द माइनर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड एक्सक्रीटेड बाई द एनिमल्स। सेकंड बताना ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। इसमें गलत लिखा है, जो माइनर फॉर्म है ये माइनर नहीं, यहाँ होना चाहिए मेजर फॉर्म। ठीक है। थर्ड अमोनिया फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड is the most toxic form and required small amount of water for its elimination. थर्ड थर्ड हो जाएगा false, स्मॉल अमाउंट वाटर नहीं होता है, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मोर टॉक्सिक एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ है यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड कैन बी रिक्वायर्ड with minimum loss of water. Sorry, uric acid is the least toxic form and can be removed with minimum loss of water. तो ये हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म एंड एनिमल एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। ट्रू और फॉल्स, तो फिफ्थ नंबर का हो जाएगा ट्रू। उन्हें उन एनिमल को अमोनोटेलिक एनिमल ही कहते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। सिक्स्थ है द एनिमल एक्सक्रीटिंग यूरिया आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एंड दूज विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक, ये यहाँ पर आना चाहिए था। और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ये बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, गलत हो गया। सेवन है अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया इन किडनी। फॉल्स है, लीवर में कन्वर्ट होती है, किडनी में नहीं। एट्थ है किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। सही है। नाइन है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर ऑस्मोलरिटी। तो ये हो जाएगा नाइन्थ। बताओ ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, लार्ज नहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। टेंथ है फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड। ये बताओ फॉल्स और ट्रू। फॉल्स हो जाएगा, आर्थ्रोपोड नहीं, यहाँ होना चाहिए प्लेटी हेलमिन्थीज। 11th नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। नेफ्रिडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थवर्म में और अदर एनालिड्स में, तो सही हो जाएगा, ट्रू है। 12 है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंसेक्ट। सही है। 13 है एंटीनल ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। 13 ट्रू और फॉल्स, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। 14 है किडनीज आर रेडिश ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड organs situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra close to ventral inner wall of the abdominal cavity। ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ वेंट्रल नहीं, यहाँ डोर्सल साइड में होती है, डोर्सल, वेंट्रल गलत लिखा है। 15th toward the center of inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। उसे हाइलम बोलते हैं। 15 ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। 16 द इनर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। गलत है, फॉल्स, इनर नहीं आउटर लेयर, सॉरी आउटर लेयर। 17 inner of the hilum is a broad funnel shaped space called renal pelvis with projections called calyxes। 17 बिल्कुल सही है। 18 inside the kidney there are two zones, an outer cortex and an inner medulla। सही है, 18 ट्रू हो जाएगा। 19 है the cortex of kidney is divided into a few conical masses called medullary
पिरामिड प्रोजेक्शन इनटू कैलेक्स 19 बताना है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ कोर्टेक्स नहीं, कोर्टेक्स मेडुला में दोनों में बहुत डिफरेंस याद रखना है। कहाँ कोर्टेक्स कहाँ मेडुला आएगा, तो यहाँ मेडुला हो जाएगा। मेडुला के जो डिवाइड होते हैं वो फ्यू कोनिकल मासेस में डिवाइड हो जाते हैं, कोर्टेक्स नहीं। 28 द cortex of kidney extend in between the medullary pyramid as a renal column called column of Verdini। 20 true है। 21 each kidney has nearly 2 millions of complex tubular structure called nephrons। तो उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। 2 मिलियन फॉल्स हो जाएगा, 2 मिलियन नहीं 1 मिलियन, ईच किडनी के पास 1 मिलियन होते हैं। 22 the functional unit of kidney is nephron, it has two parts glomerulus and renal tubule। दो पार्ट होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस। 22 बताना है ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। 22 ट्रू है, सही है। 23 ग्लोमेरुलस इज टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये एफरेंट नहीं एफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म होता है। 24 glomerulus along with the Bowman's capsule is called Malpighian body और renal corpuscle। 24 ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। 25 the Malpighian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated in the medulla region of the kidney। 25 ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मेडुला में नहीं, ये कोर्टेक्स में होता है। इसका ये दोनों के बीच डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। 26 in cortical nephron loop of Henle is short and extend only very little into the medulla। 26 हो जाएगा ट्रू। 27 in juxtamedullary nephron loop of Henle is long and run deep into the medulla। 27 ट्रू है। 28 the afferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubules called the peritubular capillaries। 28 peritubular capillaries बोलते हैं उसको। फॉल्स, किससे मिलकर बनता है? ये एफरेंट नहीं इफरेंट आर्टियोल से बनता है, इफरेंट आर्टियोल की फाइन ब्रांच से। ठीक है। 29 a minute basis of peritubular capillaries that run parallel to Henle's loop form a U-shaped vasa recta। 29 बताओ सही और गलत, तो ये सही हो जाएगा। 30 vasa recta is absent और highly reduced in cortical nephrons। vasa recta absent होती है हाईली रिड्यूस नेफ्रॉन में या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये absent होती है। तो 30 ट्रू हो जाएगा। 31 द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द सिक्रीशन। तो ये गलत हो जाएगा, सिक्रीशन नहीं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहली स्टेप क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। 32 ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtrated by the kidney per minute। 32 क्या है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। 33 द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। 33 पोडोसाइट बोलते हैं एपिथेलियल सेल को, सही है। 34 द पोडोसाइट आर अरेंज्ड in an integrate manner so as to leave large space called, जैसे लार्ज स्पेस उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट और पोर्स बोलते हैं उसको। 34 ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जो लिखा है लार्ज स्पेस, ये लार्ज नहीं, यहाँ होना चाहिए स्मॉल और माइन्यूट स्पेस या फिर माइन्यूट स्पेस। एनसीईआरटी में लिखा माइन्यूट स्पेस। ओके। 35 glomerulus filtrate is considered as a process of ultrafiltration because almost all the constituent of plasma except proteins pass into the lumen of Bowman capsule। 35 true है। 36 the amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerulus filtrate rate, उसे GFR बोलते हैं। 36 सही है बिल्कुल। 37
GFR इज हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर सेकेंड होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखनी है, पर सेकंड नहीं पर मिनट होता है। 38 JGA इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन formed by cellular modification in the DCT and the efferent arteriole at the location of their contact। 38 बताना है JGA किससे फॉर्म होता है, DCT या DCT और efferent arteriole से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। efferent नहीं, efferent arteriole, ठीक है। तो 39 है increase the GFR can activate the JG cell to release renin। 39 ट्रू और फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ये डिक्रीज होता है तब जेजी सेल एक्टिवेट होती है। जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स एंड रिलीज द रेनिन, जब डिक्रीज होता है जीएफआर गिरता है, कम होता है। ओके 39 हो गया। 40 है द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर एंड अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज्ड पर डे 1.5 ml। 40 ट्रू और फॉल्स, तो 40 हो जाएगा फॉल्स। क्यों, यूनिट मैंने कहा यूनिट देख के चलना है, यूनिट गलत लिखी है, 1.5 लीटर। 41 nearly 99% of filtrate is reabsorbed by the renal tubule by the process of reabsorption। 41 ट्रू हो जाएगा। 42 substance like glucose, amino acid, sodium ion in the filtrate are reabsorbed passively। तो बताना ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, पैसिवली नहीं, ठीक है। 43 ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। 43 सही है। 44 tubular secretion is an important step of urine formation as it help in the maintenance of pH and ionic valence of the body fluid। 44 आयनिक वैलेंस कर बनाता है, ये आयनिक पीएच और इसको मेंटेन करता है, पीएच और आयनिक वैलेंस को मेंटेन करता है। 44 ट्रू है। 45 PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which decrease the surface area for absorption। पीसीसी सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है, जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइन होता है। फॉल्स, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ठीक है, ये गलत हो गया। 45 46 नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर आर रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी, बिल्कुल सही है। 47 द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ Henle's is permeable, loop of Henle's is permeable to water and almost impermeable to electrolytes। 47 ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। 48 reabsorption is maximum in ascending limb of Henle's loop, फॉल्स हो जाएगा, मिनिमम होता है मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। 49 conditional reabsorption of Na+ and water occurs in DCT segment। सही है, ये गलत है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ही होता है, सही है। 49 सही है। 50 है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। 50 गलत है, क्योंकि यहाँ स्मॉल अमाउंट नहीं लार्ज अमाउंट होना चाहिए था। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम collecting duct to produce a concentrated urine। 51 क्या है, the flow of filtrate into limb of Henle's loop and flow of blood into limb of vasa recta form counter current pattern of flow। 51 true है। 52 osmolarity is medulla is about 300 osmos per liter and inner medulla is about 1200 osmos per liter, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 52 यहाँ मेडुला नहीं, यहाँ कोर्टेक्स होना चाहिए था, कोर्टेक्स की 300 होती है और मेडुला की 1200। 53 NaCl is transported by the descending limb of Henle's loop which is exchanged with ascending limb of vasa recta।
53 ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स हो जाएगा। डिसेंडिंग नहीं, यहाँ होना चाहिए था असेंडिंग लिम्ब और यहाँ होना चाहिए था डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तब ये करेक्ट होगा, उल्टा लिखा है। जल्दबाजी में देख के पढ़ना है। 53 फॉल्स है। 54 ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। 54 54 सही है, 4 टाइम्स ही कंसंट्रेटेड होती है इनिशियल फिल्ट्रेट से। 55 an excessive loss of fluid the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release ADH and vasopressin। 55 क्या ट्रू और फॉल्स? 55 ट्रू हो जाएगा। 56 renin convert angiotensinogen in blood to angiotensinogen। सेकेंड फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। Angiotensin first, being a powerful vasoconstrictor, increase the glomerulus blood pressure and thereby the GFR। ये भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ जीएफ जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट है यहाँ होना चाहिए सेकंड। 58 एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एक्टिवेट द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो ये भी हो जाएगा क्या ट्रू? फॉल्स हो जाएगा। ये मेडुला नहीं, यहाँ कोर्टेक्स होना चाहिए, कोर्टेक्स को एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरोन। कोर्टेक्स से 58 कोर्टेक्स से रिलीज करवाता है। 59 एल्डोस्टेरोन कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम डिजिटल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। 59 सही है। 60 एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज टू ANF। 60 इंक्रीज द ब्लड फ्लो, 60 बताना सही और गलत है, तो ये सही हो जाएगा। 61 ANF कैन कॉज वेसोडाइलेशन एंड देयरबाय द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। फॉल्स हो जाएगा, जब वेसोडाइलेट करवाएगा तो डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। ANF एक्ट एज चेक द रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही है। 63 द सिग्नल ऑफ मिक्चुरेशन is initiated by the stretching of urinary bladder as it gets filled with urine। 63 सही है, ट्रू हो जाएगा। 64 contraction of urethral sphincter cause the release of urine। गलत है, फॉल्स। रिलैक्स जब यूरिथ्रल स्फिंक्टर करेंगे तब रिलीज होगी। 65 द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। बिल्कुल सही है, मिक्चुरेशन ही बोलते हैं। 66 ऑन एन एवरेज 20 to 25 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। 66 फॉल्स। 60 20 से 25 to 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होती है पर डे, इसलिए गलत है। 67 presence of glucose glycosuria and ketone bodies ketonuria in urine are indicative of diabetes insipidus। तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? डायबिटीज मेलिटस कोज करता है वो, ठीक है, मेलाइटस। 68 our lungs remove small amount of CO2 approximately 200 ml per minute। ट्रू और फॉल्स? तो ये हो जाएगा क्या? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ स्मॉल अमाउंट लिखा है, लार्ज अमाउंट हो जाता है ये, ठीक है। 69 स्वीट प्रोड्यूस्ड बाय स्वीट ग्लैंड्स is a watery fluid containing an ACl small amount of urea and sterols। 69 फॉल्स है या ट्रू है? तो ये फॉल्स हो जाएगा, स्ट्रॉल्स नहीं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। 70 द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ ऑन द बॉडी सरफेस। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये सेकेंडरी नहीं प्राइमरी फंक्शन होता है इसका। 71 sebaceous gland eliminates certain substance like sterols hydrocarbon and Bex through sebum। ट्रू है। 72 है the condition in which there is accumulation of urea in blood is called uremia and may be lead to kidney failure। 72
सही है, बिल्कुल सही है। 73 हीमोडायलिसिस प्रोसेस टू रिमूव यूरिया फ्रॉम यूरिन, ये गलत हो जाएगा, यूरिन से नहीं ब्लड से रिमूव करते हैं। 74 the blood drained from the convenient arteries and pumped into a dialyzing unit called artificial kidney। 74 सही है। 75 renal calculi stone or insoluble mass of crystallized salt formed within the kidneys, सही है या गलत? तो ये हो जाएगा सही। glomerulus nephritis is inflammation of glomeruli of kidney। 76 सही है। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज फिर एक नया चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसमें एनसीईआरटी में सभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन को स्टेटमेंट में ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, जैसा पीडीएफ सामने देख रहे हो। एनसीईआरटी इससे इजी हो जाएगा याद करना, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कम से कम गलत होंगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो। मिनिमम टाइम में ये लेक्चर कंप्लीट होगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पिछले अगर लेक्चर नहीं देखे हैं उनको भी देख लेना। तो आपको इसमें बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हो इसमें। जो एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो जल्दी बता ले जाओ। तो इसमें 80 लाइनें हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और जो आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, उनको हाईलाइट करके लिख लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन हैं 80 लगभग हैं इसमें, तो वो सारी हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दी हैं, वो हम करवाने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। बताना ट्रू या फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड है द प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि यहाँ 45% नहीं 55% प्लाज्मा होता है। 90 to 92 of plasma in water and protein contribute about 6 to 8% to it। बताना है ट्रू या फॉल्स, जल्दी से थोड़ा आंसर करना है। तो ये हो जाएगा ट्रू। फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन, मेजर प्रोटीन होते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। फाइब्रिनोजन in plasma is needed for clotting, albumin for defense mechanism of body, and globulin help in regulating osmotic balance। तो ये फॉल्स हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ ये लिखा है एल्बुमिन, ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए नहीं होता, ये होता है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। तो ये उल्टा लिख दिया, ग्लोबुलिन यहाँ आएगा एल्बुमिन, एल्बुमिन आएगा और यहाँ ग्लोबुलिन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। 6 है फॉर्म एलिमेंट कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड, सही है। प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए विदाउट, विदाउट। 8 है a healthy adult man on an average has 5 to 5.5 million RBCs per millimeter of blood, सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इन mammals RBCs are devoid of nucleus and are biconvex in shape, तो फॉल्स हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइकॉन्वेक्स नहीं बाइकॉनकेव शेप की होती है, कॉनकेव शेप की। RBCs have as average lifespan 120 days after which they are destroyed in the spleen, सही है। RBCs are biconcave and nucleated in most mammals, तो अभी देखा है ऊपर क्वेश्चन, ये फॉल्स हो जाएगा। न्यूक्लिएटेड नहीं, यहाँ ई न्यूक्लिएटेड होना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 12th है a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of plasma। 12th है जो, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्लाज्मा लिखा है यहाँ ब्लड होना चाहिए, ब्लड में प्रेजेंट। एनसीईआरटी में ब्लड लिखा है तो ब्लड लिखेंगे यहाँ, फॉल्स हो जाएगा। 13 the number of WBCs in adult man in 6000 to 8000 per millimeter cube of blood, सही है। 14 the two main categories of WBCs are granulocytes and agranulocyte होते हैं, ट्रू। neutrophils and eosinophils and basophils are different type of agranulocyte while lymphocyte and monocyte are granulocytes होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बेसोफिल्स होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट हैं, और ये दोनों होते हैं एग्रेन्युलोसाइट, उल्टा लिखा है, फॉल्स हो जाएगा। ल्यूकोसाइट्स सच एज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स होते हैं,
तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिम्फोसाइट नहीं, यहाँ होना चाहिए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दो ही होते हैं जो फेगोसिटिक नेचर के होते हैं। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड इसिनोफिल्स आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लिम्फोसाइट्स आर टू मेजर टाइप, बी एंड टी फॉर्म्स। सही है, बी एंड टी फॉर्म्स ही होते हैं। लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट बताना है 19 हो जाएगा, ट्रू बिल्कुल सही है। 20 है न्यूट्रोफिल्स 6 to 8% resist of inflammation and are also associated with allergic reaction। फॉल्स हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स नहीं, यहाँ होना चाहिए एशनोफिल्स। एशनोफिल्स, ठीक है। 21 है प्लेटलेट आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स एंड आर ऑल सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। तो सही है, मेगाकैरियोसाइट की फ्रेगमेंट से ही प्लेटलेट बनते हैं। 22 ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। सही है, ट्रू हो जाएगा, ये भी करेक्ट। ईसनोफिल्स सिक्रीट हेपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन। फॉल्स हो जाएगा, हिस्नोफिल्स नहीं, यहाँ बेसोफिल्स होना चाहिए, ठीक है। 24 A reduction in number of platelets can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body। सही है, रिडक्शन जब होता है तो प्लेटलेट्स का क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये। पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप आर कार्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कार्ड यूनिवर्सल डोनर। तो फॉल्स हो जाएगा, उल्टा लिखा है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, यहाँ पे डोनर होना चाहिए था। और ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। 26 A condition in which Rh negative mother has successive pregnancy with Rh positive fetus is called erythroblastosis fetalis। सही है, erythroblastosis fetalis can be avoided by administering Rh antibody to the mother immediately before the delivery of first child। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिफोर नहीं, यहाँ आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर। Fibrin are formed by the conversion of active fibrinogens in plasma by enzyme thrombin। तो ये हो जाएगा false। 28 यहाँ एक्टिव लिखा है, यहाँ इनएक्टिव होना चाहिए था, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होता है, दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। 29 प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। ये भी हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। मैग्नीशियम आयन प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बताना है ट्रू या फॉल्स। 30 हो जाएगा, फॉल्स। मैग्नीशियम नहीं, यहाँ होना चाहिए कैल्शियम आयंस होते हैं। 31 द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। सही है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इज लिक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल बिलाई। बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा ये भी। 33 ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड एनालिड। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ मोलस्का होना चाहिए, एनालिड नहीं, मोलस्का में प्रेजेंट होता है ओपन टाइप का। 33 34 है फिशेस have two chambered, amphibians have three chambered and mammals birds have four chambered heart। सही है। Amphibians and reptiles have three chambered heart with two ventricles and a single auricle। तो ये false हो जाएगा, उसमें one ventricle और two arteria होते हैं, two auricle से arteria बोल सकते हो, तो two होते हैं, ये हो जाएगा false। Fishes pump deoxygenated blood into gills for oxygenation। तो ये हो जाएगा true। Heart is mesodermal in origin। सही है। Heart is situated in thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the right। तो ये false हो जाएगा, लेफ्ट में tilted होता है। यहाँ पर thoracic cavity की जगह abdominal cavity भी लिख सकता है, abdominal cavity, ये ध्यान रखना है। Heart is protected by single walled membranous bag pericardium enclosing the pericardial fluid। false हो जाएगा, सिंगल नहीं डबल होती है, डबल walled layer। 40 है the atrium and ventricles of the same side of heart are separated by thin fibrous tissue called atrioventricular septum। false हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ थिक होना चाहिए, थिन की जगह थिक। जैसे ये हार्ट है मान लेते हैं, जो ये वाल होगी, यहाँ क्या लिखा है, वेंट्रिकल आर्टरिया एंड वेंट्रिकल सेम साइड, एक ही साइड में जो सेपरेट होते हैं, ये थिक वाल यहाँ पर होती है,
ये थिन होती है, दोनों आर्टिया जिससे सेपरेट होते हैं वो थिन होती है, और आर्टिया वेंट्रिकल वो थिक वाल होती है, दोनों वेंट्रिकल भी थिक वाल से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। 41 है द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय अ वाल्व फ्रॉम 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। सही है, ट्रू, ट्रू हो जाएगा ये। ट्राइकस्पिड वाल्व आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व को ही बोलते हैं मिट्रल वाल्व। 43 the opening of the right and left ventricle into pulmonary artery and aorta respectively are provided with semi-lunar ट्रू हो जाएगा। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा है, तो राइट वेंट्रिकल होता है पल्मोनरी आर्टरी से एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है अयोटा। 44 the opening of the right and left ventricles into pulmonary artery or aorta respectively, ये भी हो जाएगा सही, ट्रू है। 44 45 the valves in the heart allow to flow of blood in both direction, false हो जाएगा, only one direction में, वाल्व एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, only one डायरेक्शन में होता है। 46 a specialized cardiac musculature called nodal tissue is distributed in the heart, सही है। 46 47 है a pitch of nodal tissue present in the right upper corner of left atrium is called SA node। 47 false हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम लिखा है ना, ये तो लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता है, जो एसए नोड कहाँ पर होता है, ये हार्ट है, तो एसए नोड यहाँ पर होता है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है एसए नोड, यहाँ लेफ्ट एट्रियम इसमें लिखा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। 48 एवी नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट, फॉल्स हो जाएगा, एवी नहीं, यहाँ एसए नोड मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करता है। 49 SA node is responsible for initiating the maintaining the rhythmic contractile activities of heart, therefore it is called pacemaker। यहाँ असेसना रीजन का क्वेश्चन बनता है, जहाँ therefore because और so that लिखा वहाँ पर असेसना रीजन बनने का ज़्यादा चांस होता है, तो ये बताना सही है गलत। 49 ट्रू है। 50 की बात करें द एवरेज हार्ट बीट पर सेकेंड इज 72, फॉल्स, पर मिनट, यूनिट याद रखनी है, पर मिनट होना चाहिए। द एक्शन पोटेंशियल जनरेट बाई SA नोड विच स्टिमुलेट आर्टियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%, सही है। 52 है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल द वेंट्रिकुलर प्रेशर fall causing the closure of semilunar valve which prevent the backflow of the blood into the ventricle। 52 सही है, ऐसी NCERT की लाइन है। द sequential event in the heart which are cyclically repeated constitute the cardiac cycle उसे बोलते हैं, सही है, कार्डियक साइकिल की यही डेफिनेशन है, कार्डियक साइकिल बोलते हैं उसे। 54 द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल अबाउट 8 सेकेंड, फॉल्स, 0.8 सेकेंड होना चाहिए यहाँ पर, 0.8 सेकेंड। 55 ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल each ventricle pump out approximately 70 ml of blood which is called stroke volume, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। 55 ट्रू हो जाएगा। 56 की बात करें द कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट गिव्स स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये क्वेश्चन ये याद रखना है, इसमें उल्टा लिखा है, यहाँ कार्डियक आउटपुट नहीं, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से, तब निकल के आता है कार्डियक आउटपुट, तो ये फॉल्स हो गया। 57 the cardiac output an athlete will be lower than that of an ordinary man, फॉल्स हो जाएगा, लोअर नहीं हायर होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट का ज़्यादा ही होगा नॉर्मल मैन से। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल 2 हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हार्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, सही है। द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व्स, फर्स्ट हार्ट साउंड लब की आती है सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोज होने पर। 59 बताना है ट्रू या फॉल्स। 59 फॉल्स हो जाएगा, यहाँ सेमी ल्यूनर नहीं, यहाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होना चाहिए, बाइकस्पिड, फॉल्स हो जाएगा ये।
60 ECG is graphical representation of the electric activity heart during cardiac cycle. सही है. 61 to obtain standard ECG, a patient connected to a machine with 3 electrical leads, one to each wrist and one is right ankle. false हो जाएगा ये, right नहीं, left ankle. 62 the P wave of in ECG represents excitation of depolarization of the arteria. सही है. The QRX complex ECG represents in repolarization of the ventricle. false हो जाएगा, depolarization, यहाँ पर depolarization होना चाहिए. 64 the T wave electrocardiogram represents repolarization and the T end of the T wave mark the end of ventricle systole. True. 65 the number of QRX complex in a given time period determine the heartbeat rate of an individual. सही होगा या गलत बताना है आपको जल्दी से. 65 का 65 ट्रू है. 66 blood pump by left ventricle enter the aorta whereas blood pump by right ventricle enter into the pulmonary artery. 66 आंसर करना है जल्दी से. सही है. 67 the hepatic portal vein carried blood from liver to intestine before the deliver to the systemic circulation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा गलत होने वाले यही दो क्वेश्चन है. ये समझ में नहीं आते हैं ना, क्वेश्चन तो और भी गलत होते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसे ही याद कर लेने हैं जैसे लिख के स्टेटमेंट. तो ये फॉल्स हो जाएगा. यहाँ होना चाहिए इंटेस्टाइन, यहाँ लीवर. इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर द डिलीवरी टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं. द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीड ब्लड फ्रॉम लीवर टू द इंटेस्टाइन बिफोर द डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो ये हो जाएगा फॉल्स. स्टार क्यों बनाया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गलत होते हैं ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ लीवर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इंटेस्टाइन और यहाँ होना चाहिए लीवर नहीं, इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर द डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब इसको और भी गलत हो सकता था, यहाँ पर सिस्टमिक की जगह पल्मोनरी सर्कुलेशन कर दे या फिर यहाँ वेन की जगह पर आर्टरी कर देता है. वो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना मॉक टेस्ट में, तब गलत हो जाता है, तो याद रखना अच्छे से. 62 या यूनिक vascular connections exist between the digestive tract and liver called hepatic portal system. सही है. 69 the normal activity of human heart is auto-regulated by the specialized nodal tissue, hence the heart is called neurogenic. गलत हो गया, मायोजेनिक होना चाहिए. हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है. और ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहीं से बनता है. ऐसा ज़्यादा चांस होते हैं हैंस वगैरह जो लिखा होता है, देयरफॉर, सो दैट, बिफोर, तो वहाँ से ज़्यादा बनता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं. 70 neural signal through sympathetic nerve and increase the heartbeat whereas signal from parasympathetic nerves can decrease it. 70 आंसर करना है जल्दी से. 70 हो जाएगा ट्रू. 71 adrenal medullary hormones can decrease the cardiac output. false, इंक्रीज करते हैं, घटाते नहीं, बढ़ाते हैं ये. The normal blood pressure is 120 to 80 mmHg and blood pressure 140 पर 90 mmHg of above indicate hypertension. तो ये हो जाएगा सही है, हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है. 73 in measurement of blood pressure 120 mmHg is pressure during systole of cardiac cycle and 80 mmHg during diastole होता है. सही है, डायस्टोल में 80 और सिस्टोल में 120 होता है. ट्रू. in angina a symptoms of acute chest pain appear when enough oxygen is reached heart muscle. तो ना ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा. जब ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंचती है, नॉट इनफ ऑक्सीजन, तब होता है एंजाइना. 75 कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल. ट्रू हो जाएगा. 76 है हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ बॉडी. तो ये भी हो जाएगा ट्रू. हार्ट अटैक हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इंडिविजुअल. सॉरी, हार्ट अटैक हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. तो ये भी हो जाएगा ट्रू. 77 ट्रू. ओके.
थैंक यू सो मच। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनोदर। बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर स्लो कोऑर्डिनेशन। सेकंड सेकंड फॉल्स हो जाएगा, स्लो नहीं, ये फास्ट कोऑर्डिनेशन करवाता है, क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है। थर्ड है, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। सही है। फोर्थ है, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी गलत हो गया, सिंपल होता है उसमें। ठीक है। फाइव है, द CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। 5 ट्रू है। 6 है, द PNS comprises of all the nerve of the body associated with the CNS। 6 भी ट्रू है। 7 है, द efferent nerve fiber transmitted impulse from tissue organ to CNS। 7th फॉल्स हो जाएगा। क्या गलत है इसमें? efferent नहीं, यहाँ efferent होना चाहिए था। 8 है, द PNS is divided into two division called somatic neural system and sympathetic nervous system। ये भी फॉल्स हो जाएगा, सिंपैथेटिक नहीं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। 9 ऑटोनॉमिक नर्वल सिस्टम ट्रांसमिटेड इम्पल्स फ्रॉम CNS टू वॉलंटरी ऑर्गन। 9 तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्यों? ये वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन को इम्पल्स ट्रांसमिट करता है ऑटोनॉमिक। 10th है, 10th विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गलत, PNS का पार्ट होता है। 11 है, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। 11 बताना ट्रू और फॉल्स, तो 11 ट्रू हो जाएगा। 12 है, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकली सेल्स ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडी कॉल्ड नेजर ग्रेन्यूल्स। 12 बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 13 है, the axons transmit nerve impulse toward the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction। 13 false हो जाएगा, इसमें क्या गलत है? toward the cell body नहीं, away from the cell body। 14 unipolar type of neuron are found in the embryonic stage। unipolar neuron embryonic stage में देखने को मिलते हैं, सही है। bipolar type of neuron are found in the retina of eye which contain one axon and one dendrite। बाइपोलर से तभी तो बाइपोलर बोलते हैं, 1 डेंड्राइट होता है और 1 एक्सोन होते हैं। ठीक है। 15 ट्रू हो जाएगा। 16 है, स्वान सेल सराउंडेड ओनली माइलिन शीथ नर्व फाइबर। गलत, फॉल्स हो जाएगा, ओनली नहीं, यहाँ पर होना चाहिए बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है। 17 स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ ओनली इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। 17 ये भी गलत हो गया, ओनली होना ही नहीं चाहिए, ओनली नहीं, दोनों को सराउंड करती है, ऊपर सेमी क्वेश्चन तो है। ओके। 18 है, द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। 18 सही है, नोड ऑफ रेनवियर ही बोलते हैं उसको। 19 अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। 19 बताना ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। अनमाइलिनेटेड नहीं होता, माइलिनेटेड नर्व होता है। ठीक है। 20 है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन एक्साइटेबल होती है क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होती है, इसलिए तो ये सही हो जाएगा 20 ट्रू। 21 एट रेस्टिंग state axonal membrane is comparatively less permeable to the potassium ion and nearly impermeable to the sodium ion। 21 ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों? लेस परमेबल नहीं होती है, मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए। 22 द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्टेड 2 सोडियम आउटवर्ड एंड 3 पोटेशियम इनटू द सेल।
ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? जो ये क्या करती है, 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनवर्ड भेजती है। 23 द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। 23 ट्रू है। 24 द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट डीपोलराइज्ड स्टेट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। 24 भी ट्रू हो जाएगा, उसे एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और इसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। 25 a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse। 25 true। 26 है a synapse is formed by a membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neurons which always separated by a gap called synaptic cleft। 26 false है। क्या इसमें गलत है? इसमें है which always, गलत। यह है may और may not be separated by a gap called synaptic cleft। 27 impulse transmission across a electrical synapse is always slower than that across a chemical synapse। 27 false, slower नहीं faster होता है। 28 chemical synapse are rare in our system। तो ये भी हो जाएगा गलत, false। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर होते हैं, ठीक है। 29 सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर्स। 29 सही है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, सही हो जाएगा, ट्रू। 31 द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ क्रेनियल मेनिंजेस consisting of an outer layer durameter, a very thick middle layer arachnoid and inner pyometer। गलत, फॉल्स हो जाएगा। मिडिल लेयर होती है वो थिन होती है। 32 द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। सेरिबेलम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। 32 सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम होता है, सेरेब्रम। 33 a deep cleft divided into the cerebrum longitudinally into half which are termed as left and right cerebral hemisphere। 33 सही है। 34 the two cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called corpus callosum। 34 सही, ट्रू है। 35 the cerebrum wrap around a structure called thalamus which is a minor coordinating center for sensory and motor signaling। 35 false, क्यों? ये माइनर नहीं मेजर होता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। 36 द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। 36 सही है। 37 द आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। गलत हो जाएगा, आउटर नहीं इनर होना चाहिए, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमीस्फीयर, तब होगा ट्रू, फॉल्स हो जाएगा। 38 हाइपोथैलेमस अलोंग द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। 38 सही है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। 39 द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द फोर ब्रेन। 39 ये गलत, उल्टा लिख दिया इसमें। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके पार्ट है? हाइंड ब्रेन के, ये नहीं, फोर ब्रेन के हैं ये। एंड यहाँ पर होना चाहिए फोर ब्रेन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए हाइंड ब्रेन। 40 द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजमिना। 40 सही है, गलत है, डोर्सल लाइन, डोर्सल होते हैं, ये वेंट्रल लिखा है, ठीक है। 41 द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट कंटेन्स सेंटर्स विच सेंट्रल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज मेडुला। 41 ट्रू है। 42 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीनों ब्रेन स्टेम बनाते हैं। 42 सही है, ब्रेन स्टेम इन्हीं से मिलकर बनती है। 43 है efferent neurons transmitted impulse via dorsal nerve root।
43 बताना है। फॉल्स, एफरेंट और अफरेंट में कन्फ्यूजन है ना, एफरेंट होना चाहिए, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 44 न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड इन सीरीज इन अ रिफ्लेक्स पाथवे। 44 सही है। 45 लास्ट, द रिफ्लेक्स पाथवे comprises at least one of efferent neuron and one efferent neuron approximately arranged in a series। 45 लास्ट है, बताना है ट्रू और फॉल्स। तो ये सही है। ओके, थैंक यू।